तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, पुतिन इंडिया में आए, मोदी जी के साथ बातचीत की, बहुत सारे अलग अलग डील्स के बारे में खबर निकल कर आ रही है। लेकिन आप लोगों को भी मन होता होगा कि इस डील का फ़ायदा ऐसी कौन सी कंपनियां हैं, ऐसे कौन से वो मार्केट के शेयर है उनको काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। अगर एक ऐसी कंपाइल लिस्ट मिल जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये वीडियो ऑब्वियस सी बात है उसी से कनेक्टेड आपको नजर आएगा। जो भी इंडिया और रशिया का बातचीत हो चुका है, पुतिन का इंडिया का विजिट में जितने भी कंपनीज को उसका बहुत ही अच्छा खासा फायदा लॉन्ग रन के लिए होगा, वो सारे के सारे शेयर्स के नाम, कंपनी के नाम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। और वो क्यों फायदा होगा उसके पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। हालांकि इस पर्टिकुलर अपडेट को, न्यूज़ को या प्रेजेंटेशन को सिर्फ और सिर्फ बाइंग का रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना। आपको जो भी करना है खुद का स्टडी रिसर्च करके ही करना है। इस चीज़ को भी यहाँ पर आप प्लीज़ ध्यान में रखें। तो देखिए, इंडिया रशिया का जो पार्टनरशिप हुआ है उसके कारण मंडे को बाजार में एक बहुत ही बड़ा फोकस बहुत सारे कंपनी के ऊपर बना रहेगा। बिकॉज एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए आपको देखने को मिलेगी। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन इंडिया को विजिट कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये एनुअल समिट में मिल चुके हैं। दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया एक्सपांड करने का। मतलब ये तो पहले से ही दोनों के बीच में काफ़ी बढ़िया संबंध है दोनों देशों में, लेकिन अब एक्सपांड करने का क्या, कोऑपरेशन बियॉन्ड ऑयल एंड डिफेंस। तो ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है कि इंडिया और रशिया का जो भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्रेंडशिप है, जो भी पार्टनरशिप है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल और डिफेंस नहीं, अब इसको एक्सपांड करने का टाइम हो चुका है। मतलब अब सिर्फ ऑयल या डिफेंस सेक्टर को फायदा नहीं होगा इंडिया और रशिया की दोस्ती का, अब इन दो सेक्टर के साथ साथ बहुत सारे सेक्टर्स को फायदा होता हुआ नजर आएगा। और कौन से सेक्टर है उसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ये जो मीटिंग है, कहीं ना कहीं जो अमेरिका का जो एक पर्टिकुलर प्रेशर एक था उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर माना जा रहा था। बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया रशिया का कोई भी बहुत बड़ा डील होता है तो अमेरिका के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट होगा कि इंडिया के साथ जो ट्रेड डील करनी है उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक्सपर्ट कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कि ये वाला जो पार्टनरशिप, मतलब इंडिया और रशिया का जो पार्टनरशिप है, वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। अब कितना पॉजिटिव सच में है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। बिकॉज हमारा मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर बैठा हुआ है और अब यहाँ से जितनी भी पॉजिटिव चीज़ मार्केट में आएगी उसके ऊपर मार्केट सेलिब्रेट करने का चांस काफ़ी कम है। बिकॉज हम ऑलरेडी टॉप पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए, ये समिट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस ईयर 25 ईयर्स ऑफ इंडिया रशिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को 25 साल हो चुके हैं, जो 2000 साल में शुरू हो चुकी थी। दोनों कंट्रीज ने फाइनलाइज किया है बिजनेस का जो कॉपरेशन प्लान होगा वो 2030 तक चलता रहेगा। करंट ट्रेड का जो वैल्यू है फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें, 68 बिलियन डॉलर के करीब का ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। और इसमें गुड न्यूज़ ये है कि इस वैल्यू को ऐड किया गया है, टारगेट दिया गया है 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के आसपास का। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं। इंडिया करंट शेयर इन रशियाज इंपोर्ट, मतलब इंडिया का जो करंट शेयर है रशिया के इंपोर्ट में वो लेस देन 2% का है, जो अभी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है। ये वाला चीज़ भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अब कौन से वो कंपनियां हैं, कौन से वो स्टॉक है, उनको देखने से पहले कौन से वो इंडस्ट्रीज है, कौन से वो सेक्टर्स है, कौन से वो सेगमेंट्स है जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इन सारी चीज़ों का हो सकता है, उसको भी ज़रा एक एक करके देख लेते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है बहुत सारे सेक्टर्स को इसका बहुत ही बढ़िया फ़ायदा लॉन्ग टर्म में होता हुआ नजर आएगा। इसमें आप देख सकते हो डिफेंस इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, एनर्जी इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, क्रिटिकल मिनरल्स जो इंडस्ट्री है ये आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ फार्मा को भी इसका फ़ायदा होगा, इंजीनियरिंग को भी फ़ायदा होगा, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा।
आईटी एंड बीपीएम इस इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और आखिर में ज्वेलरी इंडस्ट्री को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पर तो स्टॉक के नाम, कंपनी के नाम मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन उसके साथ साथ ये जितने भी सेक्टर्स अभी मैंने आपको बता कर रखे इनमें भी कौन सी वो कंपनियां हैं जो टेक्निकली फंडामेंटली काफी मजबूत है, बिजनेस में दम है, लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया ग्रो हो सकती है, उनके ऊपर भी ऑब्वियस सी बात है आपको अपना खुद का स्टडी रिसर्च करके ध्यान देना ही होगा। इंडियन कंपनीज को इससे क्या मिलेगा? इंडियन कंपनीज को इसके वजह से बहुत आसानी से रशिया में अप्रूवल्स मिलते हुए नजर आएंगे, जो बहुत ही बड़ी पॉजिटिव बात होगी। बहुत बड़ा मार्केट एक्सेस मिलेगा, ये भी इंडियन कंपनीज के लिए पॉजिटिव बात होगी। और सबसे बड़ी बात, नया एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी इंडियन कंपनीज के लिए यहाँ पर ओपन होता हुआ नजर आएगा, जो एक और काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट हमारे कंपनीज के लिए, कंट्रीज के कंपनीज के लिए देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी का भी डेटा एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए, रशिया सप्लाई 1/3 ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल, तो ये सारी चीज़ भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी कि रशिया हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। कच्चा तेल का निर्भरता रशिया के ऊपर हमारा कितना ज़्यादा है। ओवर 33% ऑफ इंडिया का जो क्रूड ऑयल है वो कहाँ से आता है? वो रशिया से आता है। तो रशिया हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा और डेफिनेटली पहले से पता भी होगा। रशिया बहुत ही चीपर आप बोल सकते हो जो क्रूड है वो यहाँ पर हमको प्रोवाइड करता हुआ नजर आता है, जिसके कारण हमको क्या फ़ायदा होता है? हमको फ़ायदा ये होता है कि ऑयल प्राइस अभी भी हमारी स्टेबल बनी हुई है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी हमारा नीचे की तरफ बना हुआ है और इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा जो हो सकता था वो भी अभी काफ़ी नीचे की तरफ ही है। ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रह सकती है रिफाइनिंग कंपनियाँ उनके लिए, फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कंपनी है उनके लिए, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। तो इतना सब होने के बाद आपके मन में एक ही सवाल होगा, स्टॉक के नाम तो बताओ, कौन से स्टॉक को फायदा होगा, नुकसान होगा? तो देखिए, स्टॉक ऐसे वो स्टॉक जिनके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। ये सारी के सारे डेवलपमेंट इंडिया और रशिया का जो डील हो चुका है उसमें, या जो भी बातचीत हो चुकी है उसमें, तो डिफेंस सेक्टर से यहाँ पर आप देख सकते हो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा फायदा आने वाले समय में इंडिया रशिया का पार्टनरशिप का होता हुआ नजर आ सकता है। उसके साथ साथ कोचिन शिपयार्ड, इस कंपनी के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए, बिकॉज इनको भी इंडिया रशिया का जो ये डील, जो भी पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म का यहाँ से हो रहा है, आगे भी बहुत कुछ होगा, उनका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि डिफेंस में या इस कैटेगरी में इन दोनों को छोड़ के अब किसी भी कंपनी के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। हर एक अच्छे स्टॉक के ऊपर फोकस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा जिनको हो सकता है उनके यहाँ पर बात निकल कर आ रही है। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी की बात करें तो इरकॉन, L&T मतलब लार्सन एंड टुब्रो और GMR इंफ्रा, ये 3 कंपनी को भी आने वाले सालों में काफ़ी बड़ा फायदा इन चीज़ों का होता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें स्ट्रैटेजिक मिनरल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो सप्लाई चेन होता है उससे कनेक्टेड अगर हम बात करें तो नैल्को, इस कंपनी पर फोकस रख सकते हो, वेदांता के ऊपर फोकस रख सकते हो, हिंदाल्को के ऊपर फोकस रख सकते हो, बिकॉज इस कैटेगरी में ये 3 कंपनियां रडार पर होनी चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट, जो कहीं ना कहीं माना जा रहा है फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो ग्रोथ वाला सिनेरियो पॉइंट बन सकता है। इसमें L&T का नाम एक और बार आपको नजर आएगा, भेल का नाम भी आपको देखने को मिलेगा, और एमटार टेक्नोलॉजी, इस कंपनी को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये वो एक सेक्टर है, ये वो स्टॉक है जिनके ऊपर आप नजर रख सकते हो। तो फाइनल समरी की बात करें या फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट में जो इम्पैक्ट है इसका लिमिटेड रह सकता है। ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखें, बिकॉज मार्केट में शॉर्ट टर्म में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और बिकॉज हमारा मार्केट ऑलरेडी एकदम टॉप पर बना हुआ है तो यहाँ से बहुत बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आने का चांस काफ़ी कम है, गिरावट का खतरा थोड़ा सा बना रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो काफ़ी बड़ा है, इस चीज़ को आप बिल्कुल भी गलत मत लेना। ये एकदम सही चीज़ है कि लॉन्ग टर्म का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बड़ा है हमारे कंट्री में, हमारे मार्केट में, हमारे देश की जो कंपनियां उनमें। इंडिया रशिया का जो पार्टनरशिप है वो क्या क्रिएट कर सकता है? वो क्रिएट कर सकता है एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही मजबूत एक्सपोर्ट का ग्रोथ, लो कॉस्ट एनर्जी, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश मिलेगा और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं मल्टीपल इंडियन कंपनीज के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए अगले 5 से 10 साल के लिए बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग आप बोल सकते हो डील या पार्टनरशिप साबित होती हुई नजर आ सकती है। इसलिए आपको इन सारे सेक्टर्स के ऊपर, शेयर्स के ऊपर अपने अपने हिसाब से ध्यान रखना है स्टडी पर्पस के लिए। उसके बाद आप डेफिनेटली कर सकते हो आपको जो करना है इन सारे शेयर्स में। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो
तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।